रीटा जी नमस्कार। थैंक यू रीटा जी, थैंक यू सो मच। मेरी एक्चुअली आदत है टाइम से शुरू करने की। रीटा जी 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। तो मैं कुछ आदत ख़राब है। जनरली लोग टाइम से नहीं स्टार्ट करते हैं तो देखने वाले भी थोड़ा लेट आते हैं। बट समहाउ आई बिलीव दैट वी शुड टेक केयर ऑफ टाइम। तो टाइम की कदर अगर हम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ व्हाट आई फील। पर आजकल कुछ नेटवर्क के भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेट्स होप सम मोर विल जॉइन। दीपक गुरनानी जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक लेट अस वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। दीपक थोड़ा वेट कर लें। वैसे तो आई एम रेडी टू गो। 2-4 मिनट और देख लेते हैं। देन आई विल स्टार्ट। आज का शुरुआत कर लेंगे। आ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। दैट इज गुड, इट्स एनकरेजिंग। विशाल जी वेलकम। विद्या नावानी वेलकम। पूजा वेलकम। तो मुझे लगता है दीपक आज शुरू कर ले। आई थिंक वी स्टार्ट। तो मैं, जैसे आप सबको पता है कि आज मेरी दोस्त कहता हूँ, इसे हम सफ़र कहता हूँ, जीवन संगनी कहता हूँ। पत्नी तो है ही ऑफ कोर्स दुनिया के सामने। तो उसका आज जन्मदिन है। ये है इसका जन्मदिन है आज। तो वैसे तो हर साल इसका जन्मदिन मनाते थे, इसके जाने के बाद भी मनाते रहे। 2016 में भी हमने इसका जन्मदिन मनाया था घर पे। मेरे बच्चे भी थे, मेरे फ्रेंड्स भी साथ में थे और इसको गिफ्ट दिया था। एक मेरी किताब छप के आई थी, मन के मोती। वो भी एक टारगेट रखा था मेरी बेटी पूजा ने कि मम्मी के जन्मदिन पे आपकी किताब आनी चाहिए। तो भगवान की कृपा रही, किताब छप के आ गई थी, तो हमने इसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। तो इसी तरीके से 2017 में भी 5 जुलाई को मेरी एक किताब छप के आई, मन अमाणिक सिंधी में, सिंधी पोइट्री बुक। और 2018 में भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद हिंदी में और सिंधी में। और 2019 में 4 किताबें थी। एक भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेज़ी में किया। कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि सिंधी और हिंदी तो कम पढ़ते हैं तो अंग्रेज़ी में होना चाहिए, तो अंग्रेज़ी में किया। एक अरेबिक सिंधी में किया, क्यों जब देवनागरी सिंधी में हुआ तो कईयों ने कहा कि हम तो ये पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए फिर अरेबिक में उसको ट्रांसक्रिप्ट किया। और साथ ही सुंदरकांड का अनुवाद साधारण सिंधी में और साधारण हिंदी में। पिछली बार ये आई थी, इस बार भी आती। मैन्यूस्क्रिप्ट मेरे रेडी हैं, बट कोरोना की वजह से कुछ हो नहीं पाया। जो प्रभु की इच्छा, जैसा होगा वैसा देखेंगे आगे से। तो ये आज के प्रोग्राम में आपके सामने हूँ। भारतीय सिंधु शक्ति आयोजित कर रही है। ये 50वां प्रोग्राम है, मतलब 50 बार रेगुलरली डेली ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं आज आपके पास चौथी बार इस श्रृंखला में सामने हूँ। तो मेरा विश्वास जो है अपने कर्म में है। श्रीमद् भागवत गीता लिखने के बाद तो और भी कर्म में विश्वास दृढ़ हो गया। एक्चुअली सब कुछ हमारे जीवन में हमारे कर्म अनुसार होता है। तो मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत, इसके लिए 2 शब्द ज़रूर कहूँगा। यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरी ताकत है, इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो जो मैं आज आपके पास हूँ, आपके सामने हूँ, वो भी इसी के कारण है।
शी इज़ माई फोर्स। ये मेरी ऐसी शमअ ज़िंदगी में बनकर आ गई, ज़िंदगी के हर लम्हे को रोशन करके चली गई। जाते जाते भी एक ऐसा काम कर गई, ज़िंदगी जीने का नया मकसद दे गई। मकसद है कुछ लिखना, कुछ करना, कुछ बातें करना। एनीवे, आज की मैं शुरुआत करता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता से स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा मन में था कुछ श्रीमद् भागवत गीता पे आपके समक्ष कुछ अपने विचार रखूँ। ये मेरे अपने विचार हैं, कोई मैं लर्नेड आदमी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बट जो मैंने पढ़ा, मैंने समझा, उसको आपके सामने थोड़ा रखूँगा। मेरे विचार और आपके विचारों में फ़र्क हो सकता है, तो कहीं पे त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। धर्म क्षेत्र, धर्म कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र में धर्म अधर्म का युद्ध होना था। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में धर्म अधर्म का युद्ध होना था। पांडव कौरव दोनों ने सेनाओं को सजा रखा था। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में धर्म अधर्म का युद्ध होना था। पांडव कौरव दोनों ने सेनाओं को सजा रखा था। दोनों तरफ के योद्धाओं ने शंख बजा किया आह्वान। दोनों तरफ के योद्धाओं ने शंख बजा किया आह्वान। पांडुपुत्र अर्जुन बलवान, सारथी जिनके कृष्ण भगवान। पांडुपुत्र अर्जुन बलवान, साथी जिनके कृष्ण भगवान। हाथ जोड़ अर्जुन उनसे बोला, हाथ जोड़ अर्जुन उनसे बोला, विनय आपसे मैं हूँ करता। हाथ जोड़ अर्जुन उनसे बोला, विनय आपसे मैं हूँ करता। देखना चाहूँ हे ब्रजनाथ, देखना चाहूँ हे ब्रजनाथ। कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। देख, बीच बीच में नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। देखना चाहूँ हे ब्रजनाथ, मुझे लड़ना है जिनके साथ। देखना चाहूँ हे ब्रजनाथ, मुझे लड़ना है जिनके साथ। रथ ले आए तब भगवान, दोनों सेनाओं के दरमियान, दोनों के बीच में ला के खड़ा कर दिया। बड़े बंधुओं को जब रण में देखा, बड़े बंधुओं को जब रण में देखा, कृष्ण भगवान से अर्जुन बोला, मेरे मन में उठ रहा विचार, मेरे मन में उठ रहा विचार, यह तो है नाश का विस्तार। मेरे मन में उठ रहा विचार, यह तो है नाश का विस्तार। राज्य अपनों को मारकर जो पावे, राज्य अपनों को मारकर जो पावे, पापी सबसे बड़ा कहावे। जो अपने को मारकर राज्य करता है वो सबसे बड़ा पापी है। राज्य अपनों को मारकर जो पावे, पापी सबसे बड़ा कहावे। उनको मैं न मारना चाहूँ, उनको मैं न मारना चाहूँ, उनके हाथों भले मर जाऊँ। उनको मैं न मारना चाहूँ, उनके हाथों भले मर जाऊँ। भीख मांगकर अन्न खा लूँगा, भीख मांगकर अन्न खा लूँगा। पाप यह मैं नहीं कर पाऊँगा, पाप यह मैं नहीं कर पाऊँगा। यह कह दिया, यह कह दिया अर्जुन को छोड़, धनुष को छोड़, अर्जुन बैठ गया दिल को तोड़। यह कह धनुष को छोड़, अर्जुन बैठ गया दिल को तोड़। अर्जुन की यह देख दिशा, कृष्ण भगवान ने हंस दिया। अर्जुन की यह देख दिशा, कृष्ण भगवान ने हंस दिया। कहा, हे अर्जुन तू है नादान, हे अर्जुन तू है नादान, यह सब है तेरा अज्ञान। भेद न जाने जन्म मरण का, भेद न जाने जन्म मरण का, विद्वानों की सी बातें करता। भेद न जाने जन्म मरण का, विद्वानों की सी बातें करता। नाशवान इस देह को जान, नाशवान इस देह को जान, आत्मा जिसमें अनादिमान। नाशवान इस देह को जान, आत्मा जिसमें अनादिमान। शस्त्र न मारे न पानी भिगोए, न शस्त्र मारे न पानी भिगोए, हवा न सोखे न आग जलावे। यह है नित्य अचर अविनाशी, आत्मा की बात कर रहे हैं। यह है नित्य अचर अविनाशी, सर्व सनातन घटघटवासी, हर एक में बसता है। सर्व सनातन घटघटवासी, जन्म मरण में कभी न आया, ना है रूप न इसकी काया। जन्म मरण में कभी न आया, ना है इसका रूप ना है काया। ज्ञानी मृत्यु को ऐसा जाने, जो वो वस्त्र उतारे पुराने। ज्ञानी मृत्यु को ऐसा जाने, जो वो उतारे वस्त्र पुराने। बाल जवानी और बुढ़ापा, एक के बाद दूसरा है आता।
बाल, जवानी और बुढ़ापा एक के बाद दूसरा है आता। शरीर को जानो वस्त्रों जैसे, आत्मा शरीर बदलता वैसे। जैसे हम वस्त्र बदलते वैसे आत्मा शरीर बदलता है। देह नाश पर यह न मरता, ज्ञानी इसका शोक न करता। जो ज्ञानी है इसका शोक नहीं करते देह के मरने। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। क्षत्रियपन है तेरा धर्म, तब अर्जुन को समझाते हैं। क्षत्रियपन है तेरा धर्म, धर्म युद्ध है तेरा कर्म, धर्म युद्ध है तेरा कर्म। जीतो तो ऐश्वर्य को पाओ, जीतो तो ऐश्वर्य को पाओ, मरो तो सीधे स्वर्ग में जाओ। क्षत्रिय जो धर्म युद्ध से भागे, क्षत्रिय जो धर्म युद्ध से भागे, मानो कर्तव्य कर्म से भागे। लोग कहेंगे अर्जुन डरता, लोग कहेंगे अर्जुन डरता, इस डर के मारे युद्ध न करता। अपने यश का तू कर विचार, चुन चुन शत्रु तू सारे मार। अपने यश का कर तू विचार, चुन चुन शत्रु तू सारे मार। इनका मारना पाप कर्म है, यह तेरे मन का धर्म है। इनका मारना पाप कर्म है, यह तेरे मन का धर्म है। कर्म योग जब तू जानेगा, अब कर्म योग की बात करते हैं, श्री कृष्ण समझाते हैं इसको कर्म योग क्या है। कर्म योग तब तू जानेगा, ऐसी बातें फिर न करेगा। कर्म योग है उत्तम ज्ञान, कर्म योग है उत्तम ज्ञान, इसकी महिमा करूं बयान। नेक कर्म में चित्त को मोड़, नेक कर्म में चित्त को जोड़, छोटी आशाओं को छोड़। कर्म पर अधिकार है तेरा, कर्म पर अधिकार है तेरा, फल पर बस नहीं चलता तेरा। कर्म पर अधिकार है तेरा, फल पर बस नहीं चलता तेरा। सुख मिले या कष्ट को पावे, सुख मिले या कष्ट को पावे, जीत मिले या हार तू पावे। नेक कर्म तू करता जा, मन को भ्रम में तू न डाल। नेक कर्म करते जाओ, भ्रम में मत डालो। प्राणी मात्र प्रेम है तेरा, प्राणी मात्र प्रेम है तेरा, झूठा बाकी सब बखेड़ा। विषयों से मन ऐसे ऐसे विषयों से मन ऐसे मोड़, कछुआ ले जैसे अंग सिकोड़। कछुआ अपने अंग, कछुआ को जब भी कोई विपदा आती है तो अंग अपने उसमें कवच में डाल लेता है। तो इस तरीके से विषयों से कहते हैं, विषय विकार से उससे मोह अपना मोड़ो, जैसे कछुआ अपने को अलग से कर लेता है। संसार की सेवा में जो है लीन, इंद्रियां रखे अपने अधीन। इंद्रियों के जो वश इंसान, इंद्रियों के वश जो इंसान, वो है मूर्ख और नादान। अर्जुन बोला हे भगवान क्या है उत्तम कर्म या ज्ञान। अर्जुन बोला हे भगवान क्या है उत्तम कर्म या ज्ञान। प्रशंसा दोनों की आपने करके, मन को मेरे डाला भ्रम में। एक बात कहो निश्चय से, मिटे भ्रम मेरे मन का जिससे। एक बात कहो निश्चय से, मिटे भ्रम मेरे मन का जिससे। कर्म बिना न मिले ज्ञान, कर्म बिना न मिले ज्ञान। अब भगवान समझा रहे हैं कर्म बिना ज्ञान भी नहीं मिलता। कर्म बिना न मिले ज्ञान, कर्म की महिमा ऊंची मान। कर्म बिना न गुजरे पल, शरीर यात्रा सके न चल। कर्म बिना शरीर भी नहीं चलता है। कर्म बिना न मिले ज्ञान, कर्म बिना न गुजरे पल, शरीर यात्रा सके न चल। जो कर्म इंद्रियां करके वश, जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, मन में रखे विषय अवश, और मन में विषय वासना रखता है, वह सबसे मूर्ख और नादान। उसको तू झूठा त्यागी मान। वो त्याग नहीं है, त्याग नहीं है कि आप इंद्रियां वश में कर लो और मन में इच्छाएं जमा करके रखो, वो त्याग नहीं है, वो सन्यासी नहीं है। वश कर मन कर्म जो करता, वश कर मन कर्म जो करता, कर्म बंधन में कभी न पड़ता। जो मुझ जैसे कर्म कमावे, पुनर्जन्म को कभी न पावे। भगवान कृष्ण समझाते हैं मैं भी कर्म करता हूँ। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मैं भी कर्म करता रहता हूँ, कर्म नहीं करूँगा तो सृष्टि नहीं चलेगी, पर मेरा उससे अटैचमेंट नहीं है। मैं कर्म एक कर्तव्य समझ के करता हूँ, इसलिए मैं कर्म बंधन में नहीं पड़ता। वही भगवान समझा रहे हैं जो मुझ जैसे कर्म कमावे, पुनर्जन्म में कभी ना आवे। कर्म बंधन की वजह से हमारा पुनर्जन्म होता है, और कर्म बंधन नहीं होंगे तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। जिसके मन में न भय न क्रोध, कभी न करे किसी से विरोध। जिसकी सुख दुख में एक दशा, जैसे शांत रहे समुद्र था। अब यहाँ पर तो भगवान कहते हैं मैं बहुत बार इसके ऊपर सोचा है। एक्चुअली भगवान कृष्ण कहते हैं सम रहो, एक जैसे रहो।
दुख में भी, कष्ट में भी, सुख में भी एक जैसा रहो। बट प्राणियों के ऐसा मतलब मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि हम एक जैसे कैसे रखते हैं। खुशी का मौका होता है तो खुश होते हैं, दुख का होता है तो दुखी होते हैं। बट भगवान कृष्ण कहते हैं अपने को ऐसा बनाओ कि आप एक जैसे हो, सुख में और दुख में। भूखा हो या कंगाल, कुत्ता हो या चंडाल, ज्ञानी हो या विद्वान, सब में दृष्टि एक समान। सबको एक जैसा देखो, सब में एक जैसी दृष्टि देखो, सबको एक नज़र से देखो। विशुद्ध आत्मा और जितेंद्र सबको जाने अपने अंदर। जो ऐसा आदमी है वो आत्मा को भी अंदर, और जितेंद्र भगवान को कहते हैं, भगवान को भी अंदर अपने महसूस करता है। आचार विहार करे वो ऐसे, कमल रहता पानी में जैसे। जैसे कमल गंदे पानी में होता है, पानी ऊपर से उठ जाता है, कमल के ऊपर उस कीचड़ का कोई असर नहीं होता। इसी तरीके से हमारा आचार विचार ऐसा हो जैसे कमल पानी में रहता है, कि हमारे ऊपर किसी किस्म का असर ना हो, हम इन चीज़ों से दूर रहें। निर्मोही और निरभिलाषी वही है योगी, वही सन्यासी। निर्मोही जिसमें मोह नहीं है और अभिलाषा नहीं है, कुछ चाह नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, वो सन्यासी है, वही योगी है। बात कहूँ मैं साफ साफ, अपनी भलाई अपने हाथ, हमारे हाथ में है। आत्मा को जो ऊंचा उठाए परमानंद और शांति पाए। आत्मा को जो ऊंचा उठाए परमानंद और शांति पाए। जो आत्म को दे गिरा, जो आत्मा को दे गिरा, रहे दुखों में सदा गिरा। आत्मवश करण की रीत अब तुझे बताऊं मेरे मीत। अब भगवान कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा को अपने वश में कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रोसीजर दिया है कि किस तरीके से हम अपनी आत्मा को प्रबल बना सकते हैं। आसन कपड़ा और मृग शाल, चौकी पर ले पहले डाल। मस्तक गर्दन और शरीर, बैठ स्थिर कर एक लकीर। एक लकीर में सीधे होकर बैठ जाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं मन में इधर उधर से मोड़, दृष्टि अगर नाचका, अगर नाचका इसको कहते हैं कि दृष्टि इसके ऊपर डालें। मुख से कर ओम ओम का विचार, अभ्यास करो नित्य इस प्रकार। युक्ति राख्यो आहार विहार, खाने पीने पे कंट्रोल होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का व्रत तू पाल, करे जो ऐसा योग अभ्यास, पाप ना आवे उसके पास। उसके पास पाप नहीं आएगा, कहीं ऐसी दृष्टि नहीं जाएगी कि ऐसे कर्म नहीं करेगा वो, अगर इस तरीके का अभ्यास करता है। जो ध्यान लगाकर सुने यह ज्ञान, वह भी मिलता मुझे है मान। संजय बोला, अब ये ज्ञान के दे दिया इन्होंने। एक्चुअली मैं जब इसको पढ़ा है तो मुझे लगता है हर एक को श्रीमद् भागवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। भगवान कृष्ण हर चीज़ का, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू का उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। किस प्रकार की हमारी श्रद्धा है, किस प्रकार के हमारे विचार हैं, किस प्रकार का हमारा खान पान है, किस प्रकार के हमारे कर्म, बहुत सब विस्तार से दिया हुआ है। बहुत कुछ समझ, उसको पढ़ के समझ आता है कि हम किस लेवल पे हैं। सीढ़ी ऊपर उठने की है, गिरने की भी है, हम किस लेवल पे हैं। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ के हम अपने बारे में समझ सकते हैं। संजय बोलते हैं एंड में, संजय बोला सुनो धृतराष्ट्र, जीत खड़ी रहे बांधे हाथ। जहाँ मिले ऐसा संयोग, कृष्ण अर्जुन धनुष्य। कृष्ण और जहाँ अर्जुन है वहाँ पर उनकी जीत होनी ही है, उनकी हार नहीं हो सकती। कृष्ण और जहाँ हैं तो वहाँ जीतेंगे ही। अब मैं अपने अंतिम विनती है भगवान, श्रद्धा भक्ति का देना ज्ञान। अंतिम विनती है भगवान, श्रद्धा भक्ति का देना ध्यान। विषय विकार मिटाओ मेरे, विषय विकार मिटाओ मेरे। शरण प्रभव पढ़ाऊँ प्रभु मैं तेरे। रहे आपके चरणों में ध्यान, मुझको दो ऐसा वरदान, मुझको दो ऐसा वरदान। ये थोड़ा सा संक्षिप्त रूप है श्रीमद् भागवत गीता का, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। ग्रेजुअली विचार जब सुनते करते हैं तो उनसे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं जो गीता का ज्ञान सुनते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। वो भी मेरे पास जो ध्यान लगाकर सुने यह ज्ञान, वह भी मिलता मुझे है। मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ।
अब कुछ एक कविता तो जो समाज में देखता हूँ उसके विचार आते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लिखने का होता है, करता हूँ। इंसान में हैवानियत है दिन ब दिन बढ़ रही। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी नीतू मिताई ये सब आ रहे हैं बाद में। आई ट्राई टू रीड आउट एट ए स्टेज से मेरे विचारों की श्रृंखला ज़रा टूट जाती है। इंसान में हैवानियत है दिन ब दिन बढ़ती जा रही। इंसान में हैवानियत है दिन ब दिन बढ़ती जा रही। अब तो हर इंसान में इंसानियत की तलाश है। अब तो हर इंसान में इंसानियत की तलाश है। दिन ब दिन नफ़रत है दुनिया में बढ़ती जा रही। दिन ब दिन नफ़रत है दुनिया में बढ़ती जा रही। अब तो हर दिन हर जगह मोहब्बत की तलाश है। दिन ब दिन नफ़रत है दुनिया में बढ़ती जा रही। अब तो हर जगह हर दिन हर जगह मोहब्बत की तलाश है। पहले बच्चे मासूमियत की मिसाल हुआ करते थे। पहले बच्चे मासूमियत की मिसाल हुआ करते थे। अब तो बच्चों में भी मासूमियत की तलाश है। अब तो बच्चों में भी मासूमियत की तलाश है। आजकल नज़र नहीं आते हैं। हम तो कहते हैं हम बुद्धू थे पर वो मासूमियत थी। आजकल बच्चों में मासूमियत नहीं दिखती है। पहले बच्चे मासूमियत की मिसाल हुआ करते थे। अब तो बच्चों में भी मासूमियत की तलाश है। कड़वाहट है दिन ब दिन रिश्तों में बढ़ती जा रही। कड़वाहट है दिन ब दिन रिश्तों में बढ़ती जा रही। अब तो हर रिश्ते में मिठास की तलाश है। कड़वाहट है दिन ब दिन रिश्तों में बढ़ती जा रही। अब तो हर रिश्ते में मिठास की तलाश है। मोहब्बत भी अब पहले जैसी नज़र नहीं आती। मोहब्बत भी अब पहले जैसी नज़र नहीं आती। मोहब्बत में भी आज उसी वफा की तलाश है। पहले चमन महकता था गुलों की खुशबू से। आपने देखा होगा, पहले चमन महकता था गुलों की खुशबू से। अब हर गुल में उस गुल के खुशबू की तलाश है। अब हर गुल में उस गुल के खुशबू की तलाश है। गुलाब पहले से कहीं अच्छा गुलाब दिखता है। गुलाब पहले से कहीं अच्छा गुलाब नज़र आता है, मगर गुलाब में गुलाब की खुशबू की तलाश है। इतने फूल दिखते हैं, इतने गुलाब के दिखते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, पर खुशबू उनमें नहीं है। उनमें खुशबू की तलाश है। चेहरे पे चेहरा लगाकर हर शख्स घूमता नज़र आता है। चेहरे पे चेहरा लगाकर हर शख्स घूमता नज़र आता है। अब किसी बेनकाब चेहरे की तलाश है। हम सब मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ बनकर चलते हैं। चेहरे पे चेहरा लगाकर हर शख्स घूमता नज़र आता है। अब किसी बेनकाब चेहरे की तलाश है। जो सहारा बनता था रहता था अंत तक। पहले की बात है, जो सहारा बनता था वो रहता था अंत तक। अब ऐसे सहारे की तलाश है। सहारे बदलते बदलते लिया सहारा खुदा का। सहारे बदलते बदलते लिया सहारा खुदा का। अब बंसी को न किसी और की तलाश है। बंसी को न किसी और की तलाश है। सबसे बड़ा सहारा खुदा का है। बट मैं ये कहूँ मुझे सहारा नहीं मिला तो वो गलत होगा। मुझे बहुत कुछ मिला ज़िंदगी में, बहुत मिला और अब भी मिल रहा है। मुझे सहारा अब भी मिलता है। सबसे प्यार और इज़्ज़त सबसे मिलती है। ये तो एक पीछे ये तो मेरी प्रेरणा है ही, इसकी वजह से तो मैं आज हूँ। तो मुझे नहीं मिला, बट जनरली जो लोगों को मैं देखता हूँ, जो सोसाइटी में देखता हूँ, जब मैं ये लिखता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। ये सोसाइटी में जो मुझे दिख रहा है वो है कि लोगों को सहारा नहीं मिलता है। सहारा नहीं मिलता, उनको सच्चे दोस्त नहीं मिलते अपना, ताकि हमें खोलना न पड़े डॉक्टरों के सामने। दिल में बहुत ज़्यादा होता है तो हार्ट प्रॉब्लम्स आते हैं, तो दिल खुलता है, वो डॉक्टर खोलते हैं। इससे अगर किसी को, पर वो भी अपना अपना मुकद्दर है, फिर वहीं आ जाता हूँ मैं। मुकद्दर बनता है हमारे कर्म से। अपने अपने कर्म में जो बीत गया सो बीत गया, वापस नहीं आएगा। अब तो आगे सुधार सकते हैं। तो एक चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कविता फॉर्म में है।
एक कहानी है, छोटी सी कविता के फॉर्म में लिखी है। उम्मीद है शायद आपको कुछ पसंद आएगी। एक पिता की एक नन्ही परी थी। एक पिता की एक नन्ही परी थी, बहुत ही प्यारी उसे लगती थी। एक पिता की एक नन्ही परी थी, बहुत ही प्यारी उसे लगती थी। पिता के साथ बहुत खुश रहती थी। पिता के साथ बहुत खुश रहती थी। पिता की दुनिया बस वही एक परी थी। उसकी दुनिया में कुछ नहीं था। बहुत अमीर है पर उसका और कोई नहीं है, एक परी है, एक बेटी है। पिता के साथ बहुत खुश रहती थी। पिता की दुनिया वही एक परी थी। उसकी हर फरमाइश वो पूरी करता। उसकी हर फरमाइश वो पूरी करता। उसको खुश देख बहुत खुश होता। ज़रा सी तकलीफ़ परी को जो होवे, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करावे। ज़रा सी तकलीफ़ परी को जो होती, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज वह कराता। बहुत अच्छा समय बीत रहा था। बहुत अच्छा समय बीत रहा था, किस्मत में कुछ और लिखा था। बहुत अच्छा समय बीत रहा था, किस्मत में कुछ और लिखा था। अचानक परी को कुछ ऐसा हुआ। अचानक परी को कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी डॉक्टर से ठीक न हुआ। अचानक परी को कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी डॉक्टर से ठीक न हुआ। दिन ब दिन बीमारी बढ़ती गई, एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। दिन ब दिन बीमारी बढ़ती गई, एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। पिता की जैसे दुनिया लुट गई। पिता की जैसे दुनिया ही लुट गई, जिंदगी जैसे उसकी खो गई। पिता की जैसे दुनिया ही लुट गई, जिंदगी उसकी जैसे खो गई। पिता ने दुनिया से नाता तोड़ लिया। पिता ने दुनिया से नाता तोड़ लिया, खुद को घर में बंद कर लिया। घंटों अकेले बैठा रहता। घंटों अकेले बैठा रहता, आंसू पर आंसू बहाता रहता। घंटों अकेले बहता रहता, आंसू पर आंसू बहाता रहता। आंसू बहाते बहाते आँख लग गई। आंसू बहाते बहाते आँख लग गई। परियां ही परियां दिखने लग गई। सो गया, रोते रोते नींद आ गई। आंसू बहाते बहाते आँख लग गई, परियां ही परियां दिखने लगी। सफ़ेद खूबसूरत लिबास पहने, सफ़ेद खूबसूरत लिबास पहने, एक एक करके वो जाने लगी। जलती शमा हर एक के हाथ में थी। जलती शमा हर एक के हाथ में थी। बहुत ही खूबसूरत सब लग रही थी। एक के हाथ में शमा बुझी हुई थी। एक के हाथ में शमा बुझी हुई थी। पिता ने देखा वो तो उसकी परी थी। एक के हाथ में शमा बुझी हुई थी। पिता ने देखा वो तो उसकी परी थी। पूछा क्या उसकी शमा जलाते नहीं? पूछा क्या उसकी शमा जलाते नहीं? बोली पापा जलाते तो बार बार हैं मगर, पापा जलाते तो बार बार हैं मगर, हर बार आपके आंसू बुझा देते हैं। जलाते तो हैं बार बार मगर आपके आंसू बुझा देते हैं। यह सुनते ही पिता की आंख खुल गई। यह सुनते ही पिता की आंख खुल गई। ज़िंदगी क्या है उसी को समझ में आ गई। ज़िंदगी क्या है उसको समझ में आ गई। पिता का मन एकदम बदल गया। आंसुओं का बहना बंद हो गया। पिता का मन एकदम बदल गया। आंसुओं का बहना बंद हो गया। नए से ज़िंदगी जीना सीख लिया। खुदा की रज़ा में खुश रहना सीख लिया। खुदा की रज़ा में खुश रहना सीख लिया। बेसिकली जो मतलब है इसका कि जाना तो सबने है संसार से, कोई भी परमानेंट नहीं है, जाएगा ही। आज मैं आपके सामने हूँ, हो सकता है मैं कल ना हूँ। कल तो बहुत दूर की बात है। तभी तो कहता हूँ अगले पल का पता नहीं, कल का सूरज दिखे न दिखे। खैर एनीवे, इसी ये जो जाते हैं जाना आना तो रहेगा ही, तो हमें आंसू नहीं बहाने चाहिए। ये बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जो जाना है जाएगा। उन जो आत्मा छोड़कर जाती है उनको दुख होता है अगर हम उनके पीछे रोते हैं। कहानी तो इसके ऊपर एक भी है, वो मैं अभी नहीं, फिर कभी सुनाऊंगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सोसाइटी के ही एक्चुअली बयान ऐसा ना कि मैं जितना भी कुछ लिखा है, जो सोसाइटी में देखता हूँ, मन में कुछ आता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ विचार लिख देता हूँ।
आजकल बहुत कुछ हम देख रहे हैं जीवन में हो रहा है संसार में, रिश्तों के कड़वाहट के कारण, आपस में प्यार कम होने के कारण, कर्तव्य कर्म पर नहीं ध्यान देने के कारण बहुत कुछ हो रहा है। तो कुछ बुज़ुर्गों की हालत देख के कभी कभी न्यूज़ आती है, तो बच्चे उनके साथ क्या करते हैं, कैसा हो रहा है, तो उसके ऊपर एक कुछ अपने विचार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हर कोई बनता है बुज़ुर्ग, आता है बुढ़ापा सबका। हर कोई बनता है बुज़ुर्ग, आता है बुढ़ापा सबका, मगर किस्मत वालों के ही मिलता है प्यार बच्चों का। हर कोई बनता है बुजुर्ग, आता है बुढ़ापा सबका, मगर किस्मत वालों को ही मिलता है प्यार बच्चों का। खुशकिस्मत हैं वो जिन पे सर रहता है बुजुर्गों का। बड़े तो खुशकिस्मत हैं ही कि जिनको बच्चों का प्यार मिलता है, पर जिनके ऊपर बुजुर्गों का हाथ है वो भी बहुत खुशकिस्मत है। अपने बच्चे माँ बाप के लिए होते हैं टुकड़ा टुकड़ा जिगर का। अपने बच्चे माँ बाप के लिए होते हैं टुकड़ा जिगर का, उनकी खुशी के लिए करते हैं कत्ल अपनी खुशी का। अपने बच्चे माँ बाप के लिए होते हैं टुकड़ा जिगर का, उनकी खुशी के लिए कत्ल करते हैं अपने खुशी का। जिन बच्चों के लिए करते हैं सामना हर तकलीफ़ का, जिन बच्चों के लिए करते हैं सामना हर तकलीफ़ का, उन बच्चों के ही हाथों हो रहा है कत्ल अरमान माँ बाप का। उन बच्चों के ही हाथों हो रहा है कत्ल अरमान माँ बाप का। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है लोभ पैसे का। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है लोभ पैसे का। पैसे की खातिर हो रहा है कत्ल सब रिश्तों का। भाई का, बहन का, अपने ही माँ बाप का। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। भाई का, बहन का, अपने ही माँ बाप का। पैसों की हवस के कारण हो रहा है अपमान बुजुर्गों का। अक्सर परिवार में छिन रहा है हक बुजुर्गों का। अक्सर परिवार में छिन रहा है हक बुजुर्गों का। आज ओल्ड एज होम ही बन रहा है घर बुजुर्गों का। तो नंबर बढ़ता जा रहा है। अक्सर परिवार में छिन रहा है हक बुजुर्गों का। आज ओल्ड एज होम ही बनता जा रहा है घर बुजुर्गों का। जहाँ रोते बिलखते सूख जाता है पानी उनकी आंखों का। जहाँ रोते बिलखते सूख जाता है पानी उनकी आंखों का। नहीं होता बच्चों को एहसास इस हकीकत का। नहीं होता बच्चों को एहसास इस हकीकत का। बुज़ुर्ग बूढ़े जानवर नहीं। बुज़ुर्ग बूढ़े जानवर नहीं, जहाँ मर्जी छोड़ दो। बुज़ुर्ग बूढ़े जानवर नहीं, जहाँ बुज़ुर्ग मिट्टी के बर्तन नहीं, जब चाहो तोड़ दो। बुज़ुर्ग मिट्टी के बर्तन नहीं कि जब चाहो तोड़ दो। जिस घर के बुज़ुर्ग दुखी हैं, जिस घर के बुज़ुर्ग दुखी हैं, वहाँ बरकत नहीं होती। जिस घर के बुज़ुर्ग दुखी हैं वहाँ बरकत नहीं होती। उस घर में सद्गुरु की कोई कृपा भी नहीं होती। बुज़ुर्ग नाकारा नहीं मगर होते हैं वरदान घर का। बुज़ुर्ग नाकारा नहीं होते हैं वरदान घर का। जहाँ बुज़ुर्ग नहीं वो घर बन जाता है अखाड़ा दंगल का। जिस घर में बुज़ुर्ग नहीं हो तो छोटे आपस में लड़ते हैं। जहाँ बुज़ुर्ग नहीं है वो बन जाता है दंगल, अखाड़ा दंगल का। जहाँ वहाँ मिलता नहीं किसी को भी सुख चैन मन का, मगर नई पीढ़ी भूल रही है महत्व बुजुर्गों का। नई पीढ़ी भूल रही है महत्व बुजुर्गों का। बच्चों को संस्कार देने का फ़र्ज़ होता है माँ बाप का। बच्चों को संस्कार देने का फ़र्ज़ होता है माँ बाप का। बच्चों को चाहिए करे दिल से सम्मान बुजुर्गों का। जब बेटे के पैर आ जाए, वो कहते हैं जब बेटे के पैर में आ जाए जूता बाप का, बाप को चाहिए बन जाए दोस्त बेटे का। जीना हो जाएगा आसान बच्चों का और बुज़ुर्गों का। मिलेगा प्यार बच्चों को, न होगा अपमान बुज़ुर्गों का। किस्मत वालों को ही मिलता है प्यार बच्चों का। खुशकिस्मत है जिनके सर पे होता है हाथ बुजुर्गों का। तो बुज़ुर्गों की हालत है देख के मन में पीड़ा होती है। तो कुछ लिखा है, कुछ विचार हैं। अब एक कहानी सुनाता हूँ। पहले कहानी सुनाई थी वो फर्स्ट टाइम, उसका मैंने अंत के नाम से लिखी थी।
तो उसका मैंने सेकंड पार्ट लिखा है, तो मन कर रहा है वो एक कविता आपको सुनाता हूँ। कहानी सुना दो। एक कहानी का खाका ब्रीफली फर्स्ट पार्ट को कवर करूँगा, फिर मैं उसके आगे आ जाऊँगा। तो बैकग्राउंड थोड़ा कुछ जिन्होंने नहीं सुनी उनको समझ में नहीं आएगी। कुछ कहानी का दिमाग में खाका बनाकर मैंने लैपटॉप खोला ही तो फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाकर देखा तो कोमल का फ़ोन था। कोमल मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। कोमल और रमेश का आपस में मुकाबला होता था। उन दोनों में से एक फर्स्ट आता था, मैं थर्ड। कुछ टाइम बाद पता लगा कि कोमल डॉक्टर बन गई है और रमेश आर्मी में कैप्टन। दोनों ने में मोहब्बत हो गई, दोनों ने शादी कर ली। तो मेरे साथ कोमल की मुलाकात फेसबुक पे हुई करीब 60 साल, स्कूल छोड़ने के 60 साल के बाद, थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो मैंने कोमल को बताया कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, मेरी 2 बेटियां हैं, अपने घर में खुश हैं। तो इन द मीन टाइम रमेश का देहांत हो गया था, मैंने कॉन्फ्रेंस भेजा। कोमल के 2 बेटे हैं, एक बॉम्बे में, एक अमेरिका में। रमेश के देहांत के बाद वो अमेरिका चली गई। जब अमेरिका से वापस आई तो मेरे फ़ोन पे बात हुई, उसने मुझे लंच पर इनवाइट किया, मैं गया। मैं 3 घंटे के करीब कोमल के साथ रहा। उन 3 घंटों में 6 साल में एक ही क्लास में थे, इतनी बातें नहीं की थी। तो उसके बाद बातचीत होती रही और काफ़ी बातें होती रही स्कूल की, रेगुलर की। और जब भी कोमल से बात होती थी तो काफ़ी लंबी बात होती थी। एक बार उसने मुझे बोला था खड़ूस, तो मैंने कहा क्या बात है खड़ूस? कहते स्कूल में तुम्हें खड़ूस बुलाते थे, वो इसलिए कि तुम किसी से बात ही नहीं करे। बहुत हंस के बातें बताई थी, मुझे आज भी याद है। तो जब उसका फ़ोन देखा तो लगा कि इससे तो बहुत लंबी बात हो गई, तो मैं कहानी लिख नहीं पाऊँगा। उठकर मैं सोफ़ा पे आके सामने वाली सीट पे बैठ गया। कोमल स्कूल के कुछ अपने क्लासमेट्स वगैरह की बातें बता रही थी। तो मैंने देखा सामने वाले सोफ़ा के साइड टेबल के साथ से एक चूहा बाहर निकल आया। चूहा चल नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा ये चूहा है जो मेरे घर में आता जाता है, 6 महीने से आ रहा है और आ रहा है, चला जा रहा है। उस दिन ठीक चल नहीं रहा था, तो मेरा शायद सारा ध्यान चूहे पर गया। तो लगा कहीं चूहा मर जाएगा, कहीं जाके ऐसी जगह मरे, पता ही नहीं लगा। जब पता तब लगा जब बदलने लगेगी। तो मैंने कोमल के साथ गुफ्तगू जल्दी ख़त्म की और उठकर आकर देखा चूहा सोफ़ा के पीछे गिरता था, उठता था, फिर चलता था, फिर गिरता था। ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा था। मैं बेबस उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, देखता था। रात काफ़ी हो गई तो मैंने ऐसा कुछ किया कि चूहा आगे कहीं जा न सके, और मैं जाकर बिस्तर पे लेट गया। जैसे ही चूहे को मरते देखा तो मेरे सामने कई चेहरे आ गए, आंखों से खून बहते हुए, मुंह खुले हुए, आंखें फटी हुई, मरने को धरती पर लेटे हुए। उन सब चेहरों के साथ साथ मेरे सामने चेहरा आ गया मेरी अपनी पत्नी विमला का, बिल्कुल शांत, जैसे गहरी नींद में जिंदा। ये सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह उठते ही जैसे ही मैं उठ के आया तो मैं उठ के आगे चूहे को देखा। चूहे को कीड़े खा रहे थे, चूहा मर चुका था। उसको देखकर मेरे मन में आया, पता नहीं मेरा अंत कैसा होगा। कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिनका विमला जैसा अंत होता है, जिनको कोई तकलीफ़ नहीं होती शरीर छोड़ने में, मगर पता नहीं मेरा अंत कैसा होगा। तो मैंने उमेश को बुलाया। उमेश मेरी पत्नी के देहांत के बाद मेरे पास आया है और मुझे लगता है उसको उसी ने भेजा है। तो मैंने उमेश को बुलाया, बोला बेटे ये चूहा फेंको। चूहा फेंक के आ गया। उमेश ने आके मुझे कहा सर आप बहुत उदास लग रहे हैं, पहले तो कभी आपको इतना उदास देखा नहीं, क्या बात है? मैंने कहा बेटे जब चूहे को मरते देखा ना तो विमला की बहुत याद आ गई, तो इसलिए मन उदास है। तो उमेश ने मुझे बोला सर आप ही तो समझाते हैं कि जितना हमारे कर्म अनुसार जिसका साथ हमें मिलना है उससे मिलेगा, उससे ज़्यादा साथ नहीं मिलेगा। मैंने कहा बेटे ये तो बात ठीक है, 16 आना सच है,
पर अपनों का बिछड़ना कभी ना कभी तो बहुत परेशान करता ही है। तो आज मेरा मन नहीं लग रहा है। तो उमेश बोला मैं चाय बना लाऊं? मैंने कहा हाँ ठीक है, चाय बना लो। उमेश चाय बना के ले आया, मैं चाय पीने लगा। मेरा मन किसी बात में नहीं लग रहा था। तो मुझे ध्यान आया कोमल का। मैं कल रात कोमल से मैंने अच्छी तरह बात नहीं की, पता नहीं क्या सोचती होगी। तो मैंने एब्रप्टली फ़ोन बंद कर दिया था। तो मन किया मैं उसको फ़ोन करूं। तो मैंने कोमल का फ़ोन मिलाया। अभी आधी ही घंटी बजी होगी कि कोमल ने फ़ोन उठाया। मुझे लगा जैसे कि कोमल भी मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, और छूटते ही उसने बोला फ़ोन उठाते ही, कहती बंसी आई एम सॉरी, मैं अपनी भावनाओं को कल रोक नहीं पाई। तो मैंने कहा सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तो वो बोली कि किसी का दर्द, मैंने उसको पूरी बात बताई, नहीं लग रहा था किसी भी बात में, इसलिए मैंने तो ये सारा पीछे का मैंने उसको बताया कोमल को कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसे नहीं की। तो कोमल बोली जब मैं ऐसे रमेश को याद करके मेरी ऐसी हालत होती है तो तुम बंसी मुझे क्या कहते हो? डॉक्टर हो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। जब हम दुखी रहते हैं तो ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जिनसे शरीर ठीक नहीं चलता है, तेरी डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, पता नहीं क्या क्या तुम कहते हो। और इतना कहते कहते वो कहती है किसी की याद इतनी न सताए कि दिल की नाजुक नसें टूट जाएं। किसी की याद इतनी न सताए कि दिल की नाजुक नसें टूट जाएं। और ये कहते ही वो रोने लगी। मैं चुप कराने की कोशिश करता रहा, बोलता रहा, तो वो चुप नहीं हुई और फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद हो गया तो मैं परेशान हो गया। तो मन में मेरे विचार उठने लगा कि मैंने अपना दुख बांटकर अपना दर्द कम करने के लिए उसको विरह के तालाब में धक्का दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, कैसे उसको चुप कराऊं। बार बार उसके मुस्कुराते मासूम चेहरे की जगह मुझे रोता बिलखता चेहरा सामने आने लगा। मैं रेस्टलेस हो गया, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा उसके घर जाता हूँ। तो मैंने कार की चाबी उठाई। जैसे ही मैंने कार की चाबी उठाई तो मोबाइल की घंटी बजी। मैं उठा के देखा तो कोमल का फ़ोन था। छूटते ही उसने कहा बंसी आई एम सॉरी, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई और भावनाओं के भाव में मैं बह गई। मैंने कहा सॉरी तो मुझे कहना चाहिए कि मैंने अपना दुख कम करने के लिए तुझे विरह के तालाब में धकेल दिया। यदि बंसी ऐसा है ना, तो मैंने कहा कोमल, मुझे लगता है हम दो किश्तियों में एक समुंदर में गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। हम दो किश्तियों में एक समुंदर में अपनी अतीत की गलियों में गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। तो उस पर कोमल बोली बंसी, दो किश्तियों में नहीं, मैं एक बहुत बड़े जहाज़ में है, बहुत बड़े जहाज़ में हूँ। मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर और तुम सबसे नीचे। तो मैंने पूछा कोमल ऐसा क्यों? तो कोमल कहती है मैं हल्की हूँ, भावनाओं में भाव में बह जाती हूँ। तो फिज़िक्स में स्कूल में पढ़ा था ना, जहाज़ में जब सामान रखते हैं सबसे हल्की चीज़ ऊपर रखते हैं, और तुम बहुत सोच समझ कर काम करते हो, बहुत भारी हो, इसलिए तुम नीचे। और ये कहते ही कोमल हंसने लगी, मैं भी हंस पड़ा। बस इतनी थी ये कहानी, छोटी सी कहानी थी। अब पता नहीं, कुछ कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ पीछे कुछ लिखा है, थोड़ा टाइम लगेगा ये सब आ जाता आपके सामने। आपके हाथों में कुछ किताबें होती पढ़ने को, पर वो अभी नहीं हो पाया, कोरोना की वजह से सारा सिस्टम बंद पड़ा है। आएगा सब, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ, खुश रहता हूँ। इसको तो याद करता ही हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा
तो ये मेरी प्रेरणा भी है, मेरी ताकत भी है। तो है तो काफ़ी कुछ कहने को, बट थोड़ा गला सूख रहा है एक्चुअली, फ्रेंकली स्पीकिंग। पानी तो पिया है मैंने, बट फिर भी कुछ प्यास ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा आपसे कुछ बातचीत कर लेता हूँ। प्रिया वछानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। दीपक गुरनानी, दीपक का तो मैं शुक्रगुजार हूँ, उसकी वजह से ये भारतीय सिंधु शक्ति का प्रोग्राम चल रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया, आज 50वां दिन है, 50वां दिन प्रोग्राम का है। डेली कोई ना कोई एक हमारे में से आता है। बहुत अच्छे आपने कमेंट्स दिए हैं, कईयों ने इसका जन्मदिन की मुबारक भी दी है। थैंक यू सो मच। काफ़ी लोग हैं, बढ़ जाते हैं। परेश कृपलानी जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दीपक गुरनानी, थैंक यू सो मच। पूजा माय डॉटर डार्लिंग, थैंक यू सो मच। तरुण रातानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पद्मा शहतादपुरी, थैंक यू सो मच। विजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी बर्थडे की बधाई देने का और सब देखने का आशीर्वाद आपका है, थैंक यू सो मच। पद्मा जी अगेन। किशोर अमलो जी, थैंक यू सो मच। विमला आसनानी, थैंक्स अ लॉट, आपकी तरफ से इसकी शुभकामनाएं उसको पहुंच जाएंगी। पद्मा जी, थैंक यू सो मच। विद्या नवानी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर इनकरेजिंग। रश्मि चेलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा अगेन। इंद्रजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे देखा और बहुत अच्छा तारीफ़ की, हौसला अफजाई की है। विद्या, थैंक यू सो मच। मोहन गलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, देखा आपने अगेन। विमला जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, विमला तो हम नाम है। उमेश, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लता जी, थैंक यू। लता रामचंद्रानी, थैंक यू सो मच, थैंक्स, आपने टाइम निकाला, देखा, मुझे सुना। विद्यागन रीटा जी, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने हौसला अफजाई की थी, आपने मुझे कहा था हर बार आया करो, तो इस वजह से मैं आ रहा हूँ, आता रहूँगा, भगवान ने चाहा तो। राजीव पाहुजा जी, थैंक यू सो मच। रश्मि जी, प्रकाश भाटिया जी, थैंक यू सर, आपसे तो बहुत कुछ मैंने सीखा है, लास्ट टाइम भी बताया था, आपसे ड्रामा लिखना सीखा है, करना भी सीखा है, लिखता भी लिख रहा हूँ, थैंक यू सर। आशीष शर्मा जी, थैंक यू सो मच। सुनील श्रीवास्तव जी, थैंक्स अ लॉट। आशीष शर्मा जी अगेन। अविनाश, शुरू से ही वॉच किया है एंड तक, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपके पापा की मुझे बहुत याद आती है। संध्या, सोनू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। विद्या तो नीतू मताई जी, थैंक यू, आपने इतना समय निकाला, देखा मुझे, हौसला अफजाई की, थैंक यू, जय झूलेलाल। विमला जी, थैंक यू सो मच। भारतीय सिंधु शक्ति की द्वारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूजा माय डियर। विशाल मल्होत्रा दिख रहे थे मुझे, संदीप दिख रहा है, सीमा दिख रही है, ये सब ऊपर दिख रहे हैं, चेहरे दिख रहे हैं। शंकर रंगलानी जी, थैंक यू सो मच। हरीश करमचंदानी जी, थैंक्स अ लॉट, आपसे काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं। विशाल, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। देवी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नीतू जी, बहुत सारे हैं। दिनेश, मैं चश्मा लगा लूँ तो अच्छे से पढ़ पाऊँगा। बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं आपने, बहुत हौसला अफजाई की है, इससे लगता है कि मैं फिर आऊँ, फिर कुछ बोलूँ, फिर आपको सुनाऊँ। कैलाश बालानी जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बजाज साहब, BD बजाज, थैंक यू। राहुल, थैंक्स अ लॉट, अच्छा आप तीनों हैं, गुड, थैंक यू सो मच राहुल। जय विमला, बहुत ही। संजय,
थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ोगे। पूनम डोरा जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। इतने अच्छे कमेंट्स हैं इसके, मैं जवाब बाद में दूंगा। आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू सी दैट। जवाहर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी लाइव ऑन दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा हूँ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और ये फिर मैं इसकी तस्वीर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरी ताकत है, इसी की वजह से मैं हूँ जो आज हूँ, इसकी वजह से हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो हुआ है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे ऑफिस कोलीग्स हैं, कईयों से बात होती है, वो हैरान होते हैं, कभी ऐसा देखा नहीं कि आप इस तरीके का कुछ कर लोगे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। इतनी अच्छी मैंने ज़िंदगी इसके साथ गुजारी है, भगवान ने बहुत अच्छा परिवार मुझे दिया है, उसी की कृपा है। तो मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, करवा रहा है मुझसे वो कर रहा हूँ मैं, चला रहा है मुझको चल रहा हूँ मैं। किस किस चीज़ का शुक्रिया अदा मैं उसको करूँ, सब कुछ तो वो दे रहा है और ले रहा हूँ मैं। इतना सब जो कर रहा हूँ सोचा कभी न था, शेर व शायरी गीत से कोसों में दूर था। लिखवा रहा है मुझसे वो, लिख रहा हूँ मैं, चला रहा है मुझको, मैं चल रहा हूँ मैं। तो ईश्वर की कृपा है, उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता, मेरा पूरा मानना है। मगर एक चीज़ फिर मैं उसी में कहूँगा, शायद मैं पहले लास्ट टाइम भी 2 बार भी कहा है, क्योंकि जो कर्म पे हमारा ध्यान, कर्म अनुसार हमारा जीवन चलता है, कर्म पर निर्धारित है ये भी और आने वाला भी। तो हमें कर्म पे अपने ध्यान देना चाहिए।